हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 2, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो चलो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन द 1 बिलियन मार्क। मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा लग गए ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 बिलियन मार्क तक पहुंचने में। मतलब जो हमारा ह्यूमन बींग्स था, हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन जो था 1 बिलियन भी नहीं था पहले, ठीक है। इसको 1 बिलियन पहुंचने में 1 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा लग गया। बट इट टुक ओनली 12 ईयर्स फॉर इट टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। लेकिन 1 बिलियन तक पहुँचने में मिलियन ईयर से भी ज़्यादा लगा, और 6 बिलियन 5 से 6 बिलियन पहुँचने में सिर्फ 12 साल लगे। See the table 2.2 carefully, which shows that doubling time of world population is reducing fast. There is a great variation among regions in doubling their population. तो जो हमारे रीजन्स हैं, मतलब वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स हैं, तो सब में क्या है, वेरिएशन है। मतलब सब में बराबर बराबर नहीं बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन, कुछ में कम बढ़ रहा है तो कुछ में ज़्यादा बढ़ रहा है कुछ कंट्रीज में, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज टेक मोर टाइम्स टू डबल देयर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड हो चुके हैं कंट्रीज वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं पॉपुलेशन को डबल करने में। मतलब पॉपुलेशन जो उनका है वो बढ़ नहीं रहा है उतना, वो क्या है, मतलब अच्छे से है, उसका ग्रोथ हो रहा है लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, डबलिंग नहीं हो रहा है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डबल हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी। Most of the population growth is taking place in developing world where population is exploding. Why is this so? तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, तो डेवलपिंग वर्ल्ड में हो रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पाशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये क्या है, अब हम ये देखेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में वो कंपेयर किया जा सकता है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। दिस इज निगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये क्या है, निगेटिव कोरिलेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में। ऑल्दो द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज सीम्स टू बी लो, इट इज एक्चुअली नॉट सो। दिस इज बिकॉज when a small annual rate is applied to a very large population, it will lead to a large population change. जब स्मॉल एनुअल रेट अप्लाइड होता है वेरी लार्ज पॉपुलेशन पे तो क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज में पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो जाता है। इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन द टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ इच ईयर। जब ग्रोथ रेट क्या होगा, डिक्लाइन रहेगा, डिक्लाइन होता रहेगा, कंटिन्यू डिक्लाइन होगा, तो क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ होगा ईच ईयर, हर साल। The infant mortality rate may have increased as has the death rate during childbirth. जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जो चाइल्ड बर्थ है उसी टाइम में जो है वो डेथ रेट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अ स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। However, population growth beyond a certain level leads to a problem. Of this, the depletion of resources is the most serious. तो population जो है वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल्स लीड अ प्रॉब्लम। इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो क्या है, रिसोर्सेज, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम। पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। इट इंडिकेट्स दैट रिसोर्सेज दैट हैड सपोर्टेड अ पॉपुलेशन अर्लियर अराउंड इनसफिशिएंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन। तो जो पहले के पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए जो रिसोर्सेज हुआ करते थे वो अभी क्या है, इनसफिशिएंट है, वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब रिसोर्सेज कम पड़ जा रहा है और लोग क्या है, ज़्यादा हो जा रहे हैं। द डेडली HIV एड्स एपिडेमिक्स इन अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स and Asia have pushed up death rates and reduced average life expectancy. This has slowed down population growth. इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो रहा है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज 1.4%। तो 1.4% है एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया का। सम डेवलप्ड कंट्रीज विल टेक 318 ईयर्स टू डबल देयर पॉपुलेशन, वेरियस सम कंट्रीज स्टिल डू नॉट शो सिम्टम्स ऑफ डबलिंग देयर पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, इसका यूज होता है, एक थ्योरी है जिसको यूज करते हैं हम डिस्क्राइब करने के लिए फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ किसी भी एरिया के लिए। द थ्योरी टेल्स अस
that population of any region changes from high birth and high death to low birth and low death as society progress from rural agrarian and literate to urban industrial and literate society. तो यहाँ पे ये थ्योरी क्या कहेगा हमसे, क्या बताएगा हमें, तो जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है किसी भी रीजन का, वो हाई बर्थ से हाई डेथ से क्या हो रहा है, लो बर्थ में कन्वर्ट हो जा रहा है, लो डेथ में हो रहा है. क्यों हो रहा है ऐसा, तो जो पहले की सोसाइटी थी तो वो पहले क्या थी, रूरल एग्रेरियन थी, इलिटरेट थी, इसलिए क्या था, हाई बर्थ था, हाई डेथ था. लेकिन अभी क्या होगा, वो लो हो जाएगा बर्थ भी और लो होगा डेथ भी, बिकॉज अभी ये अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी क्या है, लिटरेट है. दिस चेंजेस अकर इन स्टेजेस विच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल. तो ये जो चेंजेस अकर होते हैं, जो चेंजेस ये होते हैं, उसी को हम कहते हैं डेमोग्राफिक साइकिल, इसके स्टेज को. तो यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक छोटा सा यहाँ पे बताया हुआ है. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसी प्रोसेस को कहते हैं, रूरल एग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये शिफ्ट हो गया. द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट ऑफ द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई. तो फर्स्ट स्टेज क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, तो हाई फर्टिलिटी हाई मोर्टेलिटी होता था बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर एंड कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक्स. तो जो फूड सप्लाई होता था वो भी कम होता था, जो एपिडेमिक्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा होते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, डेथ हो जाता था, इसलिए ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस ज़्यादा करता था. तो स्टार्टिंग में क्या है, फर्टिलिटी भी हाई है और डेथ भी हाई है. द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर engaged in agriculture where families are an asset. तो जो उसमें जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं ज़्यादा. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी लो होती है. पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी. पीपल्स भी इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत कम होती है. 200 years ago ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर इन दिस स्टेज. 200 साल, ठीक है, 200 साल पहले क्या था, जितने भी कंट्रीज थे वो सारे इसी स्टेज में थे. फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज बट इट डिक्लाइंस विद द टाइम. जो सेकेंड स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, उसमें फर्टिलिटी स्टार्टिंग में हाई होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये डिक्लाइन कर जाता है, रिप्रोडक्शन जो है वो कम होने लगता है. दिस इज अकम्पाइंड बाय रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट. इसमें क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट भी जो है कम हो जाता है, डेथ भी कम होने लगता है. इंप्रूवमेंट्स इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन लीड टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई. तो इसमें क्या होता है, जब सैनिटेशन में, हेल्थ कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो जाता है तो डेथ रेट क्या होता है, डिक्लाइन कर जाता है, कम हो जाता है. अब हम देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का थर्ड स्टेज. तो लास्ट स्टेज और थर्ड स्टेज क्या है, बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कॉन्सिडरेबली. इसमें जो है फर्टिलिटी भी जो है डिक्लाइन करेगा और मोर्टेलिटी भी डिक्लाइन करता है. द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रोथ स्लोली. ये जो पॉपुलेशन है इस लास्ट स्टेज का, वो क्या होगा, या तो स्टेबल होगा या फिर धीरे धीरे ग्रो करेगा. द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, लिटरेट एंड हैज़ हाई टेक्निकल नो हाउ एंड डिलिबरेटली कंट्रोल द फैमिली साइज. तो ये जो पॉपुलेशन है जो लास्ट स्टेज का, वो क्या होगा, अर्बनाइज्ड होगा, लिटरेट होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे, टेक्निकल जो जानकारी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो सारा चीज़ों को ये क्या करेंगे, कंट्रोल में रखेंगे. दिस शोज दैट ह्यूमन बींग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी. तो अब क्या है कि अब जो ह्यूमन बींग्स है वो अपनी फर्टिलिटी को एडजस्ट कर पा रहा है. इन द प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. और आज का जो दौर है, अभी का जो दुनिया है, प्रेजेंट डे में क्या हो रहा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट कंट्रीज हैं, सभी एक स्टेज पे नहीं है. अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स. फैमिली प्लानिंग इज द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन. तो जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग से क्या होता है कि जो बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन है उसको प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है. एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विस इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंप्रूविंग वुमेन्स हेल्थ. और जो ये फैमिली प्लानिंग है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी लिमिट में रहता है और वुमेन्स का जो हेल्थ होता है वो भी जो है अच्छा होता है, इंप्रूव कर रहा है उसको भी. प्रोपेगेंडा, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ contraceptive and tax disincentive for large families are some of the measures which can help population control. जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स अभी जो फ्री अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें, तो इससे क्या हो रहा है कि
पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में रह रहा है। थॉमस माल्थस इन हिज थ्योरी, थॉमस माल्थस ने एक थ्योरी लिखा था 1798 में, जिसमें क्या लिखा है उन्होंने कि द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई, कि जो अभी जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं लार्ज नंबर में, फूड सप्लाई क्या है उससे कम है। Any further increase would result in a population crash caused famine, disease and war। और अगर ऐसे ही इंक्रीज होता रहा पॉपुलेशन तो क्या होगा, लोग जो है भूखे मरेंगे, डिजीज से मरेंगे, वॉर से मरेंगे। द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर दैन द फिजिकल चेक्स, जो प्रिवेंटिव चेक्स है वो फिजिकल चेक से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। और जो हमारी रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी है उसको जो है मेंटेन रखने के लिए जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में, उसको क्या करना होगा, कंट्रोल में रखना होगा। तो गाइज ये जो हमारा चैप्टर 2 था वो खत्म होता है, एंड आगे की वीडियोज़ में हम आगे के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।